नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक यहाँ पे वो कौन सा है, वो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के हवाले से। वो कह रहे कि प्रोटीन परफॉर्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन परफॉर्म करता है, परफॉर्म का मतलब क्या, अदा करता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, अहम काम सरंजाम देता है, अदा करता है, इन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जानदारों की बात करें, तो उसकी ज़िंदगी में प्रोटीन का एक अहम रोल होता है, किरदार होता है, जो वहाँ पे मुख्तलिफ काम सरंजाम देते हैं। प्रोटीन आर द स्ट्रक्चर, उसमें से जो पहली बात है स्ट्रक्चरल एंड बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। पहला काम जो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जो पहले से भी ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में भी आपको पता है कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या एक सेल है और इसका जो आउटर साइड होता है, जो बाहर वाला साइड होता है, ठीक है, इस तरह ये वाला साइड जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास क्या इसका मेम्ब्रेन है। वो कह रहे कि प्रोटीन क्या काम करता है, एज ए स्ट्रक्चर भी बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और बिल्डिंग मटेरियल वहाँ से उसकी बिल्डिंग भी करता है, उसको बनाना, ठीक है। जिस तरह बिल्डिंग क्या होता है, एक इमारत बनाना होता है, इस तरह ये आप एक इमारत बना रहे हो, ये बिल्डिंग हो रहा है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे भी काम करता है आप सेलुलर, लेकिन ये स्ट्रक्चर और बिल्डिंग किसका बनाता है, मेम्ब्रेन का बनाता है, सेलुलर मेम्ब्रेन। जितने भी सेल होते हैं उन सब में जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या मौजूद होगा, उसमें प्रोटीन मौजूद होता है कॉल्ड, और उस प्रोटीन को क्या नाम देते हैं, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन का नाम। लिपोप्रोटीन इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, फर्स्ट यूनिट में जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के हवाले से डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा वहाँ पे कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, लिपिड बाई लेयर भी होता है, तो इसलिए वहाँ पे लिपिड भी मौजूद होता है और प्रोटीन, दोनों की मौजूदगी की वजह से उसको हम नाम देते हैं, लिपोप्रोटीन का नाम दिया जाता है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, पहले से बार बार हम इसको रिपीट करें कि तमाम एंजाइम जो है ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। ये कॉन्सेप्ट किस तरह है, बार बार हम इसको, वो ये जो आपके पास फर्क, मिसाल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एग्जांपल के तौर पे ले लें कि ये भी क्या है, ये भी आपके पास एक प्रोटीन है और ये भी आपके पास क्या है, प्रोटीन है, सेम, दोनों सेम प्रोटीन है, ठीक है। इसको भी मैं प्रोटीन कह रहा हूँ और इसको भी क्या कर रहा हूँ, प्रोटीन कर रहा हूँ, दोनों को प्रोटीन कह रहा हूँ। अब मसला क्या है, प्रॉब्लम जो है ये फर्स्ट नंबर पे और ये क्या है, ये सेकंड है। इस प्रोटीन में जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, ये फर्स्ट और सेकंड वाले को, तो अचानक यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन की, मेरे सामने ये फर्स्ट वाले में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आई कि जब मैं इसको किसी दूसरी चीज़ के साथ, सब्सटेंस के साथ जब ऐड कर रहा था, सब्सटेंस के साथ जब भी ऐड कर रहा था, ये सब्सटेंस क्या कर रहा था, इसका रिएक्शन तेज़ हो रहा था। मतलब क्या है कि ये पहले आधे घंटे में ये रिएक्शन हो रहा था, लेकिन इसके एडिशन से ये क्या हो रहा था, 5 मिनट के अंदर हो रहा था। जब मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन की, ये देखो दोनों प्रोटीन है, इसको भी मैं ऐड कर रहा था, इसका इसी रिएक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वही आधे घंटे 30 मिनट के अंदर हो रहा था। तो यहाँ पे जब मैंने इसकी प्रॉपर्टीज चेक की तो मुझे अंदाज़ा हुआ, ऑब्जर्वेशन में पता चला कि बेसिकली ये जो रिएक्शन है, ये तेज़ करने का काम जो है ये कौन करता है, ये बेसिकली ये वाला प्रोटीन जो फर्स्ट वाला कर रहा था। देखो दोनों सेम प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे, इसकी जो रिएक्शन तेज़ करने वाला काम था, इसके बेस पे हमने इसको क्या नाम दे दिया, पहले प्रोटीन कह रहे थे उसको, लेकिन जब रिएक्शन में वो हिस्सा लेके वो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे थे तो उस टाइम पर हमने उसका नाम चेंज कर लिया, क्या नाम दे दिया, स्पेसिफाइड, एक खास नाम दे दिया, और उस खास नाम क्या है, एंजाइम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर बार बार वो कह रहे कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, बिल्कुल प्रोटीन है सारे एंजाइम, लेकिन उसके प्रॉपर्टी के बेस पे उसको हम एक ख़ास नाम दे दिया, उस एंजाइम प्रोटीन को क्या नाम दे दिया, एंजाइम नाम दे दिया। इसी तरह यहाँ पे कह रहे द स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन, अभी बता दिया कि वो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है उसको क्या कर लेते हैं, स्पीड अप कर लेते हैं, तेज़ कर लेता है। इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं
उसको तेज़ करने का काम किसका है? वो एंजाइम का काम होता है। द डाइजेस्टिव एंजाइम आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर हम बात करें एंजाइम के, लेकिन कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव, हाजमे वाले एंजाइम आर इम्पॉर्टेंट, अहम होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विदाउट देयर प्रेजेंस फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। अगर ये एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद नहीं होते आपके बॉडी के अंदर, तो जो खाना आप खा लेते हो, जो फूड आप इनगल्फ कर लेते हो, वो क्या होंगे? कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, उसका हाजमा नहीं होगा। तो डाइजेशन में हम दो प्रोसेस पढ़ते, एक क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। जो मैकेनिकल डाइजेशन वो हम दांतों के ज़रिए करते इस तरह, या स्टमक की चर्निंग की वजह से वो करते, जबकि केमिकल डाइजेशन के लिए एंजाइम की ज़रूरत मस्ट होती है। तो इसलिए कहते हैं कि वो फूड जो होगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा। केमिकल डाइजेशन में आप फूड को छोटा छोटा कर सकते हो, लेकिन उससे फर्दर छोटा करने वाला काम जो है, जो ग्लूकोज की फॉर्म में आने का काम होता है, वो किसका काम होता है? वो एंजाइम का काम होता है। सम हार्मोन सच इंसुलिन आर प्रोटीन विच रेगुलेट बायोकेमिकल प्रोसेस। बार बार इंसुलिन का जिक्र आ रहा है कि कुछ हार्मोन, जिस तरह इंसुलिन हार्मोन है जिसका काम क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना, तब्दील करना, स्टोर फॉर्म में लेके आना, और ये आपके पास आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस से, जो पेंक्रियाज है, उससे सिक्रीट होते, ठीक है। और प्रोटीन, ये इंसुलिन भी जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। विच रेगुलेट, जिसका काम क्या होता है? रेगुलेशन काम करना होता है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली मीडिएटर के तौर पे, मतलब मीडियम रखना, न कम करना न ज़्यादा करना। मिसाल के तौर पे आपके पास क्या एक गेज है, और उस गेज में 1 से लेकर 100 तक, 100 तक, और आपने क्या करना है? उसको 50 पे रखना है, 50 पे रखना है। कोई आपको कह दे कि न ज़्यादा हो जाए न कम हो जाए, तो ये काम अब आपका कौन सा काम कर रहा हो? रेगुलेशन वाला काम कर रहा हूँ कि ये इंसुलिन न ज़्यादा हो जाए और न कम हो जाए। विच रेगुलेट बायोकेमिकल प्रोसेस, जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस, उसको क्या करना है? उसने रेगुलेट कर रखना है तरतीब से, ताकि वो बायोकेमिकल प्रोसेस होते रहे, उसमें कमी या ज़्यादती ना आए। नेक्स्ट जो आपके पास है वो कौन सा है? मायोसिन एंड एक्टिन जो आपके पास है। फाइबर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल द कंट्रैक्शन ऑफ मसल एंड मूवमेंट। डिटेल से सेकेंड ईयर में मायोसिन और एक्टिन के हवाले से हम पढ़ेंगे। इसका काम क्या होता है? ये इसका अहम रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आपके मसल जो होते हैं, जो आप मूवमेंट करते हो, हरकत करते हो। किस तरह हरकत करते हो? जो आपका बाजू है, जब आप बाजू को क्या करते हो? सीधा करते हो या फोल्ड फॉर्म में लेके आते हो। इसको, ये वाला पोर्शन जो आपके उंगलियों की तरफ पोर्शन है, और ये आपके पास क्या है? पूरा बाजू है, इसको अपनी तरफ फोल्ड करने वाला काम है, इस तरफ। ये कौन करता है? ये मायोसिन और एक्टिन का काम होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है? एक्सपेंशन है आपके पास, ये एक्सपेंड फॉर्म है। और ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। जब नज़दीक आ जाता है आप क्या कर लेते हो? हाथ को उठा लेते हो इस तरह, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन वाला काम जो मसल का है या मूवमेंट, ये आप एक जगह से जा रहे हो दूसरी जगह। ये जो आपके पाँव है, ये जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये किसकी वजह से कर रहे हैं? ये एक्टिन और मायोसिन की वजह से कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि क्योंकि फंक्शन की बात हो रही है प्रोटीन की, तो आपके मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो मूवमेंट है, ये भी किसकी वजह से? ये प्रोटीन की वजह से। हीमोग्लोबिन के हवाले से पहले भी पढ़ा, इस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, और यह कहाँ पे पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है। इन एनिमल प्रोटीन फॉर्म मोर स्ट्रक्चर सच एज स्किन, नेल, hairs, claws, hose, etc. In plant, protein are stored in most seed for the future need of the embryo, bean, pulses भी। एक यहाँ पे जो बात हो रही है वो इन एनिमल में बात हो रही है कि प्रोटीन क्या बनाते हैं? मुख्तलिफ स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं। जिस तरह आपके पास क्या स्किन हो गया, नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, क्लॉज जो पंजे वगैरह होते हैं, या होज हो गए, इस तरह। इन प्लांट प्रोटीन आर स्टोर इन, और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में प्रोटीन जो होते हैं वो स्टोर फॉर्म में होते हैं। इन मोस्ट सीड, ज़्यादातर जो बीज होते हैं, सीड क्या होते हैं? बीज जो होते हैं, फॉर द फ्यूचर नीड ऑफ द एम्ब्रियो, मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने के लिए। किसने इस्तेमाल करना है? उस
सीड में से जब एम्ब्रियो निकलना होता है, जब जिस तरह एग्जांपल आपके पास क्या है, बीन है, पल्सेज है और पी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझा देते हैं कि किस तरह बात करें। यहाँ पे नॉर्मली जब एक प्लांट होता है और उस प्लांट के अंदर क्या बनते हैं, आपके पास सीड बनते हैं। वो सीड क्यों बनते हैं? वो सीड जब बन जाता है आपके पास, उस सीड में फूड, इसके अंदर जो है खुराक भी, एक तो एम्ब्रियो भी इसके अंदर होता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल जो ग्रीन फार्म में आपको नज़र आ रहा है ये एम्ब्रियो है, और ये जो येलो फार्म है आपके पास, जिस तरह हम नॉर्मली आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा एंडोस्पोर फार्म में, ठीक है। ये खुराक यहाँ पे स्टोर होता है। जब हम इसी सीड को क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट ग्रो करने के लिए इस तरह मिट्टी के नीचे यहाँ पे रखते हैं, तो फिर जब इससे नेक्स्ट प्लांट निकलता है, वो नेक्स्ट प्लांट, जो नया प्लांट निकलने के टाइम प्लांट को जो खुराक की ज़रूरत होगी वो कहाँ से हासिल करेंगे? वो इसके अंदर जो पहले से स्टोर फार्म में खुराक मौजूद होता है वो वहाँ से हासिल करेंगे। तो इसलिए कहते हैं इन प्लांट प्रोटीन आर स्टोर इन मोस्ट सीड, सीड के अंदर स्टोर होता है फॉर द फ्यूचर नीड, मुस्तकबिल में प्लांट के लिए क्या होता है, उसको ज़रूरत होती है ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में, ठीक है। एम्ब्रियो के टाइम क्या है, ये देखो एम्ब्रियो था, इस एम्ब्रियो ने क्या करना है, ग्रो होना है, और ये देखो आपके पास एम्ब्रियो से क्या आ गया, एक छोटा सा प्लांट आ गया। जब इसकी ग्रोथ होती है, इसको ग्रो करना होता है, तो उस टाइम इन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एग्जांपल आपके पास बीन, पल्सेस और पी आपके पास है। जो पल्सेस जो होते जो दाल होते इस तरह, और पी प्लांट आपके पास मटर के पौधे होते इस तरह, बीन जो होते नॉर्मली, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये चीज़ स्टोर होती है, ये प्रोसेस होता है। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है।